फैसला बाकियों के लिए अच्छी खबर। 19 अरब रुपए के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर अहम पेशरफ। डेनमार्क और वासा के इश्तराक से बनने वाले मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी गई। फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को साफ करने के लिए डेनमार्क हुकूमत और वासा के इश्तराक से ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा। एमडी वासा जब्बार अनवर की सदारत में इजलास हुआ। डेनमार्क से आए डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट डनेडा बेंटे शैले ने वासा अफसरान से तबादला ख्याल किया और मंसूबे को फैसलाबादियों के लिए अहम करार दिया। Especially also the wastewater untreated from the textile industry, all that will be treated and let out into other channels where it will then be used for intake for drinking water at a later stage, but that will be treated according to both Pakistani norms and EU norms. डेनमार्क और वासा के तावन से बनने वाले 19 अरब रुपए के वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए डेनिश कंसल्टेंट कंपनी नेरास की खिदमत ली गई हैं। नेरास मंसूबे का डिजाइन मुकम्मल करके आइंदा 10 माह में टेंडर करवाएगी। इजलास में मंसूबे के लिए कंसल्टेंट से कॉन्ट्रैक्ट को हतमी शक्ल दे दी गई है। कंसल्टेंट का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, उसको फाइनलाइज किया है और होपफुली बाय नेक्स्ट वीक कंसल्टेंट ऑन बोर्ड होंगे और उनका डिज़ाइन पीरियड है तकरीबन 8 माह। उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन होगी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और फिर आगे 3 साल की इस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन पीरियड है, तो बाय द ईयर 2025 ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर साकिब रजा ने बेंटे शैले से मंसूबे पर तफसीली बहस की। डीएमडी अदनान निसार और दीगर अफसरान भी इजलास में शरीक हुए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। नई हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। अब तोबा के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती चीनी और आटा मिलेगा। सस्ता आटा और चीनी खरीदने के लिए शहरियों की यूटिलिटी स्टोर्स पर कतारें लग गईं। के स्थायी आवाम के लिए अच्छी खबर। टोबा टेक्सिंग में सस्ते आटे और चीनी की खबर आते ही खरीदारों का यूटिलिटी स्टोर्स पर रश लग गया। मर्द व खवातीन सब्सिडी के तहत मिलने वाली चीनी और आटा खरीदने स्टोर्स पर पहुंच गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत 15 रुपए कम हो गई। नई कीमत 70 रुपए किलो मुकर्रर, जबकि 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए में मिलेगा। कीमतें कम होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया है। अच्छा काम है, ये रिलीफ मिली आवाम को, रिलीफ तो इसमें कुछ तो है ना हासिल जो आवाम को मिलेगा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत रमजान मुबारक के बाद भी सब्सिडी को बरकरार रखे, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर अमले की कमी के बायस तवील इंतजार का सामना है। ऑनलाइन सिस्टम में बार बार खराबी के बायस भी रोजे की हालत में तवील इंतजार करना पड़ता है। चीनी दी आटे की कीमत चलो ये तो कोई आवाम को फायदा पहुंचा कुछ थोड़ा बहुता, लेकिन यह जी जलालत खड़े हो के लोग परेशान हो रहे हैं, रोजियां दे नाल परेशान हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत का चीनी और आटे पर रिलीफ एहसन इकदाम है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए भी इकदाम किए जाएं। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटी सदर चौधरी लतीफ नजर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 21 तारीख को बरोज़ जुमेरात जो लाहौर में मीनार पाकिस्तान के तारीखी ग्राउंड पे एक अजीमुल शान जलसा होने जा रहा है, तो मैं क्योंकि फैसलाबाद का सिटी सदर हूँ, मैं अपने आपको बताना चाहता हूँ कि कल हमारी मीटिंग्स हुई थी, तो फैसलाबाद से इंशाअल्लाह ताला एक अवाम का जमे गफ़ीर, हमारे जो MNAs हैं, हमारे जो MPs हैं, हमारे जो तंजीमी अहदेदारान हैं या हमारे वर्कर और इवन आम शहरी इस दफ़ा लाहौर के जलसे में शिरकत करेगा। और ये जो जलसा है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की सियासत का रुख मोड़ देगा और ये एक तारीखी जलसा होगा। और यकीनन ये जो हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई है, जिस तरह आप सब ने देखा कि रातों रात किस तरह ये तब्दीलियाँ आई और किस तरह रातों रात लोगों ने अपनी पार्टियाँ बदली और नोटों और लोटों से ये हुकूमत वजूद में आई है, तो इसके ख़िलाफ़ कल हम इंशाअल्लाह ताला लाहौर में सारे पाकिस्तानी इकट्ठे होंगे और भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा। जी इंशाअल्लाह ताला जी, जो हमारे ज़ाहिर है हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे जो MNAs MPs उनके साथ एक पार्टी वर्कर अटैच होते हैं, तो यकीनन हमने उनको साथ लेके चलना होता है। तो हम अपने जो दोस्त हैं, पार्टी वर्कर हैं, उनके लिए हमने इंतजाम किए हुए हैं। लेकिन मैं जो देखा है पिछले कुछ 10-15 दिन से, जैसे आपने पिछले दिनों नोट किया कि फैसलाबाद में हमने जो छोटा सा एक प्रोग्राम डी ग्राउंड में अरेंज किया था या उससे पहले हमने घंटाघर में प्रोग्राम किया, इसमें शहरियों के आम जो लोग हैं, जो आम शहरी है, वो खुद ब खुद वहाँ पे आ रहा है। तो ज़्यादा तवक्को है कि इंशाअल्लाह ताला जो हमारा फैसलाबाद के जो शहरी हैं, जिस तरह उन्होंने 2018 के इलेक्शन में PTI को जो मैंडेट दिया था, सबसे ज़्यादा सीटें हमने यहाँ से हासिल की और मैं उम्मीद करता हूँ कि फैसलाबाद के जो शहरी हैं सबसे ज़्यादा तादाद में निकलेंगे। और फैसलाबाद में सेहत कार्ड पर सेहत की सहूलियात की फराहमी का मामला। मरीजों के बाद अद्वियात फराहम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स भी मुश्किल में, कॉन्ट्रैक्टर को अदायगियाँ भी ना हो सकी।
صحت کارڈ پر صحت کی سہولیات کی فراہمی کا معاملہ، مریضوں کے بعد ادویات فراہم کرنے والے کنٹریکٹرز بھی مشکل میں آ گئے۔ کنٹریکٹرز کو ادائیگیاں نہ ہونے پر سپلائی متاثر ہونے لگی۔ پرائیویٹ اور سرکاری اسپتالوں میں سپلائی کا مسئلہ درپیش آ رہا ہے۔ چیئرمین آل فیصل آباد فار ریٹیل میڈیسن میاں تنویر نے بھی مسئلے کو اجاگر کر دیا۔ صحت کارڈ سے لوگوں کو بہت اچھی جو ہیلتھ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ مل رہی تھی اور وہ اپنا علاج بڑے اچھے طریقے سے کروا رہے تھے، لیکن اب ان کو اپنے محکمے کی طرف سے، انشورنس کمپنی کی طرف سے پیمنٹس جو ہیں وہ سموتھ نہ ہونے کی وجہ سے اس میں پرابلمز آ رہے ہیں، اور کافی سارے ہسپتال جو ہے وہ ریلیکٹنٹ ہیں، وہ صحت کارڈ کے اوپر لوگوں کو جو علاج کی سہولت ہے وہ نہیں دے پا رہے۔ سابق سینئر نائب صدر چیمبر اور چیئرمین میاں تنویر نے سٹی 41 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ادائیگیاں نہیں ہو رہی، جس پر ریٹیلر سپلائی روک رہے ہیں۔ ادویات تب ہی فراہم ہوں گی جب بل کلیئر کریں گے۔ موجودہ حکومت کی طرف سے موقف آیا لیکن کچھ پوزیشن واضح نہیں کی۔ سابقہ حکومت کا اچھا اقدام تھا لیکن اب مسئلہ خراب ہو رہا ہے۔ بیشتر پرائیویٹ اسپتال علاج گاہ بن چکے ہیں۔ وینڈرز کو جو پیمنٹ ہیں وہ بھی نہیں ہو رہی، تو بہتر ہے اس گورنمنٹ کو کہ اس کے حوالے سے جو صحت کارڈ کی جو پالیسی ہے اس کو کلیئر کرے۔ گو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ تو دی ہے لیکن عملی طور پر بھی اس کا جو وہ چیزیں جو ہیں وہ نظر آنی چاہیے تاکہ اسپتالوں کو، ابھی سرکاری اسپتال تو پیشنٹس کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں لیکن بہت سے جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں انہوں نے اس سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ ریٹیلرز کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ادائیگیاں کی جائیں، مکمل سپلائی فراہم کریں گے۔ کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد۔ دوسری جانب محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر فیصل آباد کی غفلت اور عدم توجہی مالی بجٹ 2021-22 اختتام کے قریب مگہر ڈی ایچ کیو ہسپتال میں 120 بیڈ اضافے کے منصوبے کا PC1 ہی منظور نہ ہو سکا۔ 2017 میں ڈی ایچ کیو ہسپتال میں 120 بیڈز کے اضافے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ 2018 میں یہ منصوبہ منظور ہوا اور 2021-22 مالی بجٹ میں حکومت نے 40 کروڑ روپے کے فنڈز بھی جاری کیے۔ منصوبہ کے تحت میڈیسن، نیورو سرجری، بچگان اور گائنی کے 30 بیڈز شامل تھے۔ MS ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر آصف حمید سلیمی کا کہنا ہے کہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے پہلے PC1 منظور کیا، بعد میں اعتراض لگا کر واپس کر دیا۔ اس میں اکوپمنٹ وغیرہ تو ہم نے خرید لیا جو ہمارے وارڈز ایگزسٹنگ تھے جہاں پہ پہلے سے جو ورکنگ میں تھے، لیکن انفارچونیٹلی جو بلڈنگ پورشن ہے اس پہ 1 روپے کا کام بھی نہیں ہو سکا۔ دوبارہ سے PC1 تیار کر کے حکومت کو بھجوائیں گے کیونکہ مریضوں کا رش دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ بیڈز کی تعداد میں اضافہ ضروری ہے۔ اس میں 30 بیڈ کا پیڈز وارڈ ہے، 30 بیڈ اس میں ہوں گے گائنی کے، 30 ہوں گے میڈیسن کے، 30 وارڈ کا بیڈ ہوگا نیورو سرجری کا، اور 7 نیورو سرجری کے تھیٹر ہیں اور پیڈز ایمرجنسی ہیں۔ 120 بیڈز کے توسیعی منصوبے میں 30 بیڈز ایمرجنسی بچگان کے بھی شامل ہیں۔ کیمرامین شعیب مجید کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ سونے کی قیمت میں اضافہ، فی تولہ سونا 1000 روپے مہنگا ہوا۔ 1 تولہ سونا مہنگا ہو کر 1,33,000 روپے کا ہو گیا۔ سونے کی قیمت میں اضافہ، فی تولہ سونا 1000 روپے مہنگا ہو گیا۔ 1 تولہ سونا مہنگا ہو کر 1,33,000 روپے کا ہو گیا ہے۔ فیصل آباد انتخابات کے حوالے سے اہم خبر، الیکشن کمیشن کی جانب سے حلقہ بندیاں کرنے والی کمیٹی کی ٹریننگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں عبد الرحمان سے۔ جی عبد الرحمان، بتائیے گا۔ جب بات کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے تو یہاں پر حلقہ بندیوں کی جو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں ان کے آج سے ٹریننگ شروع کر دی گئی ہے۔ 26 تک ٹریننگ رہے گی اور اس دوران چیف سیکرٹریز کو کہا گیا کہ وہ تمام نقشہ جات حلقہ بندیوں کے حوالے سے جمع کروائیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس۔ اس کے بعد ان تمام نقشوں کی پھر جو حلقہ بندیاں کی جائیں گی اور کوشش کی جائے گی کہ یہاں پر ان کو مئی میں یہاں پر مکمل کیا جائے، ابتدائی حلقہ بندیوں کی اشاعت کر لی جائے، پھر ان پر جتنے بھی اعتراضات آتے ہیں تو ان کی سماعت کرتے ہوئے فائنل حلقہ بندیاں کی جائے تاکہ پھر اس کے بعد حکومت کو بتا دیا جائے، جب بھی حکومت کہہ دے گی پھر انتخابات کروائے جا سکیں گے، چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہوں، چاہے جو عام انتخابات ہوں صوبائی قومی اسمبلی کے، وہ تمام کروانے کے لیے ضروری ہے کہ حلقہ بندیاں ہونی چاہیے، کیونکہ 2017 کے جو ایکٹ بنایا تھا جو مردم شماری بنوائی ہوئی تھی اس کے مطابق یہ بل پاس کیا گیا تھا کہ عبد الرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر جنرل الیکشن کے لیے ضلع ٹوبہ کا نقشہ بنانے کا کام مکمل کر لیا گیا۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر ابرار حسین عادل کے مطابق نقشہ جات کی تکمیل جنرل الیکشن کے انتظامات کا حصہ ہے۔ بات کریں گے مبشر حسن نقوی سے۔ مبشر، بتائیے گا۔ جی بالکل، جنرل الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے لوکل گورنمنٹ محکمہ کو نئی ہدایات جاری کی ہیں جس کے مطابق ٹوبہ ٹیکسنگ کے نقشے جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے محکمہ لوکل گورنمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر ابرار عادل سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اصل بتائیے گا کہ نقشے جو ہے وہ پورے ضلع کے بنائے جا رہے ہیں، کیا اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوگا، کہاں تک کام پہنچا آپ کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہدایات کے بعد ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ کی خصوصی نگرانی میں ہم نے جنرل الیکشن کے حوالے سے
जितने नक्शेदात से उनको हमने मुकम्मल करके तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को टोबा टैक्स को पहुंचा दिया है। अब ये नक्शेदात जो हैं यहाँ से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर साहब प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन को भिजवाएंगे, तो प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन उसके बाद मुकम्मल कंसोलिडेट करके तो ये नक्शेदात आगे जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो इनकी बेसिस पे अगले जो इलेक्शन हैं उनको कंडक्ट किया जाएगा। सर, इसमें जो नक्शे होते हैं उसमें किस किस चीज़ को जो है वो मद्देनजर रखा जाता है, किस किस चीज़ को आपने नोट किया है? जी, इसमें जो है वो नक्शाजात हम जो करते हैं इनको तकमील करवाते हैं, तो इसमें जो मेन होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में आपकी म्यूनसिपल कमेटीज़, उसके अलावा जो आपका रूरल एरियाज़, इसके अलावा जो आपके पटवार सर्कल हैं, कानूगोईज़ हैं, तो उन कानूगोईज़ और पटवार सर्कल को भी सेंसस ब्लॉक को उस सब को इंडिकेट किया जाता है। पुरानी या नई हल्का बंदियों पर इंतखाब का फैसला इलेक्शन कमीशन का होगा। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब महकमा ज़राअत की जानिब से धान की फसल के लिए इक़दामात, जंग समेत 15 अजला के लिए तस्दीक शुदा बीजों की फराहमी का प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। काश्तकारों को बासमती पर 1200 जबकि गैर बासमती चावल की बीज पर 800 रुपए सब्सिडी मिलेगी। आपको अपडेट करें, महकमा ज़राअत की जानिब से धान की फसल के लिए इक़दामात, जंग समेत 15 अजला के लिए तस्दीक शुदा बीजों की फराहमी का प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। काश्तकारों को बासमती पर 1200 जबकि गैर बासमती चावल के बीज पर 800 रुपए सब्सिडी मिलेगी। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत होने वाले इम्तिहानात से मुतालिक असातिज़ा की ट्रेनिंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट ट्रेनिंग में असातिज़ा को पैक के इम्तिहानी मराहिल से मुतालिक रोशनास कराया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत होने वाले पंजाब बर समेत चिन्योट में जो इम्तिहानात हैं उस हवाले से असासा की ट्रेनिंग करवाई गई है। ट्रेनिंग में किन किन अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है, हमारे साथ मास्टर ट्रेनर मैडम महविश साहबा मौजूद है। महविश साहबा, बताइएगा कि आज ट्रेनिंग में असासा को किन बारे में बताया? जी, ट्रेनिंग जो है एक्चुअली पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की तरफ से जो है वो इसका जो है बताया गया हम लोगों को। हमने जो ट्रेनिंग हमने 3 दिन इसकी ट्रेनिंग करवाई है। ऑलमोस्ट हमने 100 प्राइमरी जो तहसील चिन्योट के जो अंडर हैं, हमने 100 टीचर्स को जो है ट्रेनिंग करवाई है। इसका बेसिकली मकसद जो है वो ये है कि अभी जो पेपर एनुअल पेपर स्टार्ट होंगे पैक की तरफ से, वो सब टीचर्स को रिस्पॉन्सिबल किया गया है कि हर टीचर जो है वो पेपर कैसे जनरेट करेंगे, पैक की जो है वेबसाइट से पेपर कैसे जनरेट करने हैं, पेपर कैसे डाउनलोड करने हैं और पेपर की जो है मार्किंग कैसे करनी है। इसमें हमने जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लियर करवाने की कोशिश की है वो है रुब्रिक से रिलेटेड जो हमने बताया है, टीचर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि हमने जो है एक अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो एक ऐसे लिखता है, ऐसे में जो पार्ट्स होते हैं उसको मार्क्स डिवीजन कैसे करनी है और कितने मार्क्स डिडक्ट करने हैं और कितने मार्क्स जो हैं बच्चों को देने हैं। और एक न्यू प्रोसेस बताया गया है MCQ से और CRQ जो है आपका हमें अपडेट कर रहे थे। फेस्को मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुलाजमीन को ईद बोनस देने का ऐलान कर दिया। मुलाजमीन को ईद बोनस बुनियादी तनख्वाह के बराबर दिया जाएगा। दूसरी जानिब फैसलाबाद साथी फाउंडेशन की जानिब से ख्वाजा सराओं में राशन तकसीम करने की तकरीब, मुस्तहिक ख्वाजा सराओं में राशन भी तकसीम किया गया और अफ्तारी भी करवाई गई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हाशिर वड़ाइच से। जी हाशिर वड़ाइच, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज साथी फाउंडेशन की जानिब से हाजा सराओं के लिए खसूसी तौर पर जो अफ्तारी है वो भी करवाई गई और इसके साथ साथ जो राशन है रमज़ान के मुबारक की मुनासबत से वो भी यहाँ पर तकसीम किया गया। और इस हवाले से जो ऑर्गेनाइज़र है उनका यही कहना है क्योंकि हाजा सरा भी इसी माशरे की कम्यूनिटी है, तो गवर्नमेंट या दूसरे जो इदारे हैं वो इनको उनका हक नहीं दे रहे, जिसके बाद इनका फ़र्ज़ बनता है कि अपनी कम्यूनिटी का ख्याल रखें। इस वक्त जो ऑर्गेनाइज़र मुबीन और चिक्की हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो मुबीन, सबसे पहले बताइएगा कि आज जो आपने इवेंट करवाया, अफ्तारी करवाई, इसके साथ राशन दिया, तो इसका बेसिकली मकसद क्या था? बेसिकली ये है कि बाबरकत महीना है रमज़ान का, हम अपनी कम्युनिटी को हमेशा याद रखते हैं ताकि हम अपनी कम्युनिटी को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से लाइजन करके उनके लिए राशन डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं और अफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं। शुक्रिया। जी, क्या आप क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम। आज जैसे कि हम लोगों ने अफ्तार करवाया है, मैं तमाम उन लोगों को जो कि मुहैयर ज़राअत हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे रिस्क फाउंडेशन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उनके साथ मिलकर हमने गरीब ख्वाजा सराओं को आज अफ्तारी भी करवा दी है और राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। और इसी तरह बाकी लोग भी इसी तरह साथी फाउंडेशन के साथ खड़े हों और इसी तरह से हम लोग इन गरीब ख्वाजा सराओं को अफ्तारी भी करवाएँ, उनको राशन का भी इंतज़ाम करें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि आज जो गरीब ख्वाजा सरा हैं उनको यहाँ पर हाशिर आपका हमें अपडेट कर रहे थे।